नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपीएस करुणा सागर हैं। सर डायरेक्टर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरो पुलिस एंड रिसर्च, दिल्ली में पदस्थापित है। सर के जैसे कि नाम मैंने बताया कि करुणा सागर है, तो इनका जो जो नाम है उसी तरह से इनका काम भी है। ये करुणा का काम करते हैं, जनसेवा का काम करते हैं और इनका जो जनसेवा है वो बिहार के वैसे इलाके में चलता है जहां पर अभी से पहले लगभग 15-20 साल पहले जो इलाका था वो काफी हलचल वाला इलाका था और वहां पे कहा जाता था कि 6 इंच छोटा करने का जो एक प्रचलन है वो चलता था। माओवादी जो संगठन है वहां पर काफी सक्रिय थे और सर का अभी वैसे ही जगह पर सेवा भाव का काम चल रहा है। पिछले कोरोना काल की बात हम करें या अभी जो कोरोना का जो सेकेंड स्टेज है, इसमें भी सर वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, ऑक्सीमीटर की बात हो या तमाम तरह की जो जन सुविधा की चीजें होती है वो मुहैया करा रहे हैं। हम सर से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि सेवा की करुणा भाव कहाँ से आती है सर ये। जी देखिए, हम जिस भी मिट्टी से आते हैं जी उस मिट्टी के प्रति हमारा कहीं ना कहीं एक लोन होता है और वो तभी चुकता होता है जब उस मिट्टी के लिए हम काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के बीच में काम करते हैं। जी तो लगभग 2 दशकों से जी हम सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं जी और इससे बहुत ही आत्म संतोष मिलता है। जी अपने लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुशी मिलती है जी। और इसी से मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। सर मेरा सवाल होगा, मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है और ये व्यूवर्स की भी क्यूरियोसिटी होगी कि आपने वैसे ही बिहार के इलाकों को चुना है जो कि अभी से पहले काफी वहाँ उस इलाके में हलचल होती थी। वो उग्रवादी माओवादी संगठन जो थे वहां पे काफी वो सक्रिय थे, वहां पे नरसंहार का एक दौर चला था। आपने वैसे जगह को ही क्यों चुना और वहां पे आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते हैं? इसका आंसर हम कुछ लंबा देंगे जी बिल्कुल। क्योंकि इसके बारे में हम जहानाबाद की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहेंगे। जी मेरी जन्मभूमि धमौल गांव है, धनरुआ ब्लॉक में है, जो जी पटना डिस्ट्रिक्ट में है। जी लेकिन जहानाबाद जी राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम लोग जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी कुछ दिन पहले तक जहानाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट हम लोग थे जी और जहानाबाद एक बहुत ही क्रांतिकारी भूमि रही है। जी जो आप बराबर के की जो गुफाएं आप देखे होंगे, आप उसके बारे में सुने होंगे, जी वो मानव के द्वारा बनाया हुआ लगभग पहला गुफा है जो मौर्य काल में बनाया गया था। आज से करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले बना था और आज भी जो उसकी जो पॉलिश है हम्म वो बिल्कुल जीवंत है। हम्म और एक समय में जहानाबाद हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, आजीविका संप्रदाय इनसे जुड़ा रहा था। इनफैक्ट बराबर के की जो गुफाएं हैं जी आजीविका संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद इस्लाम और सूफी इन परंपराओं का भी बहुत असर जहानाबाद पे रहा है। जी आप 1857 के का जो स्वतंत्रता संग्राम था जी उसमें भी जहानाबाद के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और जहानाबाद को अंग्रेजों से मुक्त हो अनाउंस कर दिया था। और कई कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काम किया है, हम्म। खासकर फिदा हुसैन जो बाद में एमएलए भी हुए थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सुना सेनानी नहीं थे। थे। जी, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी भूमि रही है। हम्म और 1952 में हम्म जब पहली बार चुनाव हुआ इस देश में और सब जगह कांग्रेस का वर्चस्व था और कांग्रेस के एमपी चुन के गए थे, हम्म। उस समय भी जहानाबाद से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। अच्छा। तो देखिए, समाज में परिवर्तन आता है और समाज का एक दौर होता है। जी और जो 90 के दशक की बात आप कर रहे हैं, जी तो उस समय सिर्फ जहानाबाद नहीं, लगभग पूरा बिहार एक एक तरफ जातीय संघर्ष
और दूसरी तरफ नक्सल हिंसा जी। इससे ग्रसित हुआ था। लेकिन हम इनसे ऊपर उठ गए, आगे आ गए। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि 90 के दशक में जी। जहानाबाद जैसा एक छोटा शहर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब हुआ था, सेंटर बना था। अच्छा। और वहां बिहार के दूर दूर से बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, नेतरहाट में जाते थे, सैनिक स्कूल में जाते थे, बाद में एनडीए में जाते थे, बाद में सरकारी नौकरियों में जाते थे। तो इस जो एक रक्त रंजित इतिहास एक समय में रहा है, उसके साथ साथ एकेडमिक मतलब कोटा तो बाद में प्रसिद्ध हुआ, उसके पहले जहानाबाद बहुत ही फेमस रहा। तो हर तरह से जहानाबाद की भूमि एक बड़ी ही उर्वर भूमि है। और वहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन के प्रणेता थे, उनकी कर्म भूमि रही है। तो ऐसी क्रांतिकारी भूमि में काम करके अगर छोटा मोटा योगदान भी हम आज दे पाते हैं तो अपने आप को हम बहुत ही कृतज्ञ समझते हैं जहानाबाद की इस भूमि का। और मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है इस भूमि से। सर, एक मैं बात जानना चाहूंगा कि आप अभी दिल्ली में पदस्थापित हैं। आप वहां से रह करके यहाँ पे जनसेवा की जो आपकी जो प्रयास है वो आप चला रहे हैं। बिहार को कितना मिस करते हैं, अपनी मिट्टी को कितना मिस करते हैं सर? हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और पहले हम तमिलनाडु में थे जी। और उस समय भी हम जनसेवा करते थे, लेकिन लगा कि अब कुछ ज्यादा दूर है तो इसलिए दिल्ली आए, क्योंकि केंद्रीय प्रतिनिधि में दिल्ली आना संभव था। जी। तो दिल्ली आने का मेरा जो मुख्य मकसद था वो था अपनी मिट्टी के करीब आना। जी। और यहाँ आने के बाद हम जहानाबाद बिहार ज्यादा जा पाते हैं। और इधर तो कोरोना काल में कुछ समय में स्थिति प्रतिकूल रही है, इसलिए हम नहीं जा पाए, लेकिन हम बहुत ही जल्दी वहां पर आएंगे और कई दिन बिताएंगे अपने क्षेत्र में, अपने मित्रों से, संबंधियों से, दोस्तों से घूमेंगे फिरेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। और जो जहानाबाद अरवल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो हम मतलब समझिए कि ये मिट्टी से जुड़ने की ही कोशिश है। प्रक्रिया में हम यहाँ, जी हाँ बिल्कुल यहाँ आए हैं। जी सर, अभी आपको सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है सर। ये किस लिए मिली है सर? किस क्षेत्र में काम करने को लेकर के ये मिली उपाधि? इसका दो उन्होंने जो बनाया था साइटेशन हमें उपाधि देने में, उसमें दो बातें कही गई थी। एक, जो हम एक पुलिस ऑफिसर के रहते हुए जो हमने जैसा काम किया अपने राज्य में, जैसा काम किया जहाँ तमिलनाडु में जैसा काम किया और यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो एज ए पब्लिक सर्वेंट हमारा जो काम रहा वो। और दूसरा, हमारी जो सामाजिक क्रियाएं हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में जो हम काम करते हैं, तो दोनों को अप्रिसिएट करते हुए उन लोगों ने मुझे मानद उपाधि दी है। ठीक है सर, एक शॉर्ट मैसेज हम आपसे लेना चाहेंगे, वो तमाम व्यूवर्स और पूरे बिहार वासियों या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे इस वीडियो को देखते होंगे या देख रहे होंगे, उनके लिए एक मैसेज मैं चाहता हूं सर कि अभी आप भी इस चीज को नोटिस आपने भी अपने कार्यकाल में किया होगा कि पुलिस और जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें देखने को, एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। उसके लिए एक शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से चाहूंगा सर। देखिए, पुलिस और खासकर आज की पुलिस, हम अंग्रेजों के काल के पुलिस ऑफिसर नहीं हैं। जी बिल्कुल। और लोगों के ऊपर लॉर्ड करने के लिए हमें नहीं सरकार ने रखा है। जी। और हम लोगों को गुलाम बनाए इसका हम तंत्र नहीं है। तो हम और जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस महकमा है, जी। वो आज जनता का सेवक है। जी। और हम सभी जनतांत्रिक देश में रहते हैं जी। और जनता का भी कर्तव्य होता है। देखिए, हमारे जो अधिकार हैं उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी हैं। जी। तो
दोनों तरफ से अगर हम लोग मिलके काम करेंगे तभी समाज के हर तबके के लोगों को पुलिस की सुविधा बेहतरीन मिल पाएगी। और ये बात हम सिर्फ अभी नहीं बता रहे, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ये बात प्रैक्टिस की है। हम जो बोल रहे हैं वो हमने प्रैक्टिस किया है, और पुलिस महकमा आज का इसी जज्बे के साथ काम करता है। तो सर, जैसे आपने बोला कि सर कि आप प्रैक्टिस करते हैं आप चीजों को बहुत, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन एक पब्लिक से भी आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और पुलिस में तो आप खैर हैं ही। तो कहाँ लगता है सर कि ये लैक ऑफ जो कन्वर्सेशन है पुलिस और जनता के बीच में, ये कहाँ पर हो जाती है? कहीं ईगो क्लैश वाली बात तो नहीं आती है? नहीं नहीं, ईगो क्लैश नहीं है। लेकिन देखिए, पुलिस की तरफ से भी बहुत कोशिश हो रही है, और जो भी सरकारें हैं वो भी कोशिश कर रही हैं। आज आपने देखा होगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती है। जी बिल्कुल। समुदाय में पुलिसिंग की जाए, लोगों से जुड़ के काम किया जाए। तो हमको लगता है कि दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। पुलिस महकमा भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे जनता से जुड़ने के लिए, और जनता भी जागरूक होकर ज्यादा से ज्यादा पुलिस से जुड़े। देखिए, आज भी पुलिस लास्ट रिसोर्ट है हमारे लोगों का। जब भी कोई समस्या होती है लोग सीधा थाने जाते हैं। वैसे लोग जो भी बात करें पुलिस के बारे में, लेकिन जैसे एक पुलिस अधिकारी की तरफ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे पास जो कंप्लेन्स आते हैं उसमें 90% कंप्लेन्स जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। अच्छा। जो जी हाँ, जिसपे केस रजिस्टर नहीं होता है। लोगों की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, सड़क में नाली की समस्या, आपस में एक दीवार को लेकर समस्या, पति पत्नी के बीच की समस्याएं, परिवार में जमीन जायदाद को लेकर समस्याएं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो लोग लेके पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस का लगभग समझिए कि मेजॉरिटी जो समय है वो इन समस्याओं को सुलझाने में जाता है। अभी भी हम इस देश में ये नहीं बोलते हैं कि नहीं, ये काम कानूनी नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। हम हर काम करते हैं, और ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस महकमा इस काम को पुरजोर ढंग से करता है। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करते रहें, और जनसेवा का आपका जो ये प्रोग्राम जो चलता है वो चलता रहे, और बिहार का नाम आगे रोशन होता रहे। धन्यवाद सर। हम जेड प्लस के सभी लोग जो जेड प्लस से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कोरोना काल में सावधानी बरतिए। सरकार की तरफ से जो निर्देश आते हैं उनका पालन कीजिए, टीकाकरण में सहयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, और कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग मिलके कोरोना को हराएं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, देश जीतेगा। जय हिंद। जय हिंद सर, धन्यवाद।